तालियों की गड़गड़ाहट से महामहिम श्री रमेश बैस जी का स्वागत करते हैं। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माझा महाराष्ट्र माझा गीत। आइए इस सोच के साथ हम सब मिलकर महाराष्ट्र की मिट्टी को नमन करते हुए महाराष्ट्र गीत को एक साथ एक स्वर में गाएं। जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। भीतीनं आम्हा तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा। अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी। पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निधळाच्या घामाने भिजला। देश गौरवासाठी झिजला। दिल्लीचेही दस्तराखी तो महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ भारत रंग महोत्सव गान के सभी कलाकारों से कि भारत रंग महोत्सव के संदेश को भारंगम गान के माध्यम से सभागार में बैठे जन जन तक पहुँचाए। साथ ही मैं अनुरोध कर रही हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री चित्रंजन त्रिपाठी जी, जय जय भारंगम वंदे भारंगम। जय जय भारंगम वंदे भारंगम। जय जय भारंगम वंदे भारंगम। जय जय भारंगम वंदे भारंगम।
नाशक शोक विनाशक जख्मों का मरहम हमें ज्ञान मिले और बुद्धि मिले बस नाटक के ही कारण हमें ज्ञान मिले और बुद्धि मिले बस नाटक के ही कारण नाटक से सारा विश्व एक हो वसुधैव कुटुंबकम नाटक से सारा विश्व एक हो वसुधैव कुटुंबकम जय 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 वारंगम जय 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 वारंगम वंदे वारंगम वंदे वारंगम मैं अनुरोध कर रही हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री चित्रंजन त्रिपाठी जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महामहिम श्री रमेश बैस जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष श्री परेश रावल जी, भारत रंग महोत्सव के रंगदूत श्री पंकज त्रिपाठी जी और आदरणीय रघुवीर यादव जी को मंच पर आमंत्रित कर दीप प्रज्वलित करें और भारत रंग महोत्सव 2024 का शुभारंभ करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ देश की सबसे बड़ी रंग संस्था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से अध्यक्ष श्री परेश रावल जी और निदेशक श्री चित्रंजन त्रिपाठी जी, आदरणीय महामहिम श्री रमेश बैस जी का शॉल, पुष्पगुच्छ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रतीक देकर स्वागत करें। साथ ही श्री परेश रावल जी और चित्रंजन त्रिपाठी जी भारत रंग महोत्सव के रंगदूत पंकज त्रिपाठी जी का भी शॉल, पुष्पगुच्छ और प्रतीक देकर स्वागत करें। रघुवीर यादव जी का शॉल, पुष्पगुच्छ और प्रतीक देकर स्वागत करें। आदरणीय श्री रघुवीर यादव जी से आग्रह है कि वो भारत रंग महोत्सव के लिए अपने विचार साझा करें। रघुवीर यादव सर।
हृदय से धन्यवाद आपका, सभी आदरणीय। और बेहद खुशी कहूँ या पता नहीं क्या कहूँ, मुश्किल में पड़ गया मैं। पूरा एनएसडी का ज़माना, एनएसडी के दिन, जब हमें तैरना तो नहीं डूबना सिखाया जाता था। तो भैया तैरना आसान है, लेकिन डूबने में जो मज़ा है वो नहीं है कहीं। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ कि थिएटर, रंगमंच, ये तो मुझे लफ्ज़ ही नहीं मालूम थे। मैं कहाँ, बिल्कुल देहात से आया हूँ मैं, जहाँ बैलगाड़ी चलाया करता था, भैंस चराया करता था। और मुझे याद है कि ये शुरुआत कैसे मेरे जहन में कैसे आई कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। मैं 2.5-3 साल का था मेरी उम्र उस वक्त, और मैं जबलपुर का हूँ, बिल्कुल छोटा सा गांव, आधारताल। तालाब है, तालाब के किनारे एक टीला है, टीला पे सिर्फ एक मकान और पीछे नाना जी की सारी ज़मीन, और हम वहाँ रहा करते थे। मैं होऊंगा 2.5-3 साल, इससे ज़्यादा नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। तो एक पापड़ बेचने वाला निकलता था हमारे दूर खेत से, खेतों की मेड़ों के ऊपर से, और सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। अब हम उसको बुलाते थे, ए पापड़ वाले, यहाँ वो पापड़ वाला वहीं से चिल्लाते हुए आता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर घर आ जाता था, फिर मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, और पापड़ देने लगता था, ऐसे देते ना, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। उसके बाद वो पापड़ बेच के चला जाता, फिर दूर से एक और आवाज़ सुनाई देती, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। उसके बाद तो मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था, और वही पापड़ बेचते बेचते मैं यहाँ पहुँच गया, आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैं अचानक याद आ गया कि शुक्रगुजार हूँ उस पापड़ वाले का जिसने स्वर पकड़ा दिए। फिर उसकी तलाश में, स्वरों की तलाश में मैं ढूंढता रहा। फिर रामलीला, एक तो ज़माना बड़ा बड़ा सुरीला हुआ करता था। एक वहाँ एक सूरदास जी, वो भी बता देता हूँ क्यों, अभी टाइम है मेरे पास थोड़ा सा। एक सूरदास जी निकलते थे, और वो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि भैया अगर आपके पास कान है तो फिर आपको फिर मंजिल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको रास्ते ही रास्ते हैं आपके तो खुले हुए हैं, क्योंकि कान बड़े ज़रूरी हैं हमारे इस फील्ड में। इस फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में अगर आपके पास कान नहीं तो कुछ नहीं, तो ये सुन सुन के ही हुआ है सारा कुछ। तो वो सूरदास अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलता था। वो मैंने पहला भजन याद किया कि आजू गई उदी बो रही हो रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, वाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कयो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भोही बनाई बनाई, डिठो नहीं डारी हमेला निहारती आनन, मारती जो चुचकारती छो नहीं, धूर भर अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलती खाद फिर अंगना पग पैजनिया कट पीरी कछौटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे कागे के हाथ। एक चूरन वाला निकलता था,
अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। चना बना है मेरा आला, इसमें कई नमक है डाला, जिसको खाते नंद के लाला, गले पहने बैजंती माला, साथ में रहते गोपी ग्वाला। अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। चना बना है मेरा सीर, जिसको खाते लक्ष्मण वीर, मारा मेघनंद को तीर, रावण का फूटा तकदीर। चने जोर गरम बाबू चना बना है मेरा हूल, लड़के खा के गए स्कूल, वो तो सबक गए सब भूल, मारा मास्टर ने जब रूल, वो तो हो गए हूलम फूल। है चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। तो यही है, और क्या कहूँ मैं, बस वहीं से डूबते 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 यहाँ तक आ गया हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बातें करने को तो बहुत कुछ है, तो कभी मिल के बात करते रहेंगे, लेकिन अभी इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे अपने जो जहाँ से शुरुआत हुई वो दिन पता नहीं क्यों याद आई, इसलिए मैंने पापड़ वाला, चूरन वाला और वो सूरदास जी की बात कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे याद करने का, और यहाँ मुझे ऐसा अब मैं स्वागत करती हूँ निदेशक श्री चितरंजन त्रिपाठी जी सर को। प्लीज सर। नमस्कार। सम्मानीय महामहिम रमेश जी, ऑनरेबल चेयरमैन NSD परेश जी, सम्मानीय रघु भाई, सम्मानीय पंकज जी, और यहाँ प्रेक्षागृह में जितने सारे मेरे सीनियर्स, मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त, रंग कर्म करते हुए जितने सारे दोस्त यहाँ आए हैं जो NSD से नहीं है पर रंग कर्म करते हैं, थिएटर क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट, आप सबका स्वागत है। कुछ बातें प्रेस के माध्यम से हमें लोगों के साथ साझा किया है, फिर भी बहुत संक्षिप्त में मैं ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो ये भारत रंग महोत्सव करता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात और गर्व की बात और खुशी की बात ये है, ये जो भारत रंग महोत्सव है, ये जब हम आज़ादी का 50 साल मना रहे थे तब देश में पहली बार NSD ने भारत रंग महोत्सव किया। और उस समय जिन्होंने ये सपना देखा था वो मेरे गुरु, हमारे सबके श्रद्धेय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निर्देशक पद्मश्री राम गोपाल बजाज जी। ये एक ऐसा सपना था जो उस पल देखा गया, और धीरे धीरे ये भारत रंग महोत्सव जो कि एक राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव होकर पहली बार लोगों के सामने आया था, 25 साल की घोर घनघोर मेहनत, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कतई नहीं है, तो हमारे पास जो भी छोटी मोटी हमारा जो भी साधन है और जो हमारे पास जो बल है, वर्कफोर्स है, मैन पावर है, वो सबको लेके हम धीरे धीरे ये 25 साल तय कर चुके हैं, और 25 साल भारत रंग महोत्सव को हो चुका है। और आज हम पाते हैं कि ये संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव है। और मज़े की बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है, आज़ादी के 50 साल के बाद जो नाट्य उत्सव शुरू हुआ था, आज आज़ादी के अमृत काल में ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य उत्सव बन चुका है। ये ना केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जहाँ पूरा विश्व युद्ध में धीरे धीरे डूबता जा रहा है, वहाँ पर भारत वसुधैव कुटुंबकम वाली बात को अपने दिल में रखते हुए देशों को नाटक के माध्यम से, कला के माध्यम से जोड़ने की
कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमने इस बार एक एंथम बनाया था भारंगम का, जो आपने सुना, उसमें जो नाटक के बारे में है कि ये विषाद दूर करता है, ये डिप्रेशन दूर करता है, दुख दूर करता है, ये जो सारे लाइंस आपने सुना, मेरे प्रिय सहपाठी स्वानंद किरकिरे जी ने उसको लिखा है। स्वानंद जी यहाँ आए हैं। स्वानंद जी, आभार है आपका। इन्होंने लिखा है और ये प्रेरित हैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। हाँ, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रेरित होकर इसको उन्होंने लिखा। सो कहने का मतलब ये है कि आज जब हमारे देश की तरफ लोग देख रहे हैं मुड़कर, हमें मुड़कर अपनी पोथियों को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। जिस देश में मारीच जब चाहे तब सोने का हिरण बन के आ पाता था, जिस देश में मारीच को मारने के बाद जब उसके मुंह से त्राहिर लक्ष्मण राम जी की आवाज़ में जो निकाल सकता था वो एआई था, और वो एआई वर्चुअल वर्ल्ड का नहीं था, अभी तो एआई वर्चुअल वर्ल्ड में है, वो रियल वर्ल्ड में था। सो कृपा करके आप सब लोग, जितने लोग रंग कर्म करते हैं, इसे मान लें कि भरत मुनि ने 2500 साल पहले या 3000 साल के आसपास जब पहली बार ये पंचम वेद लिखा गया, पंचम वेद इसलिए कहा गया क्योंकि इससे हमें ज्ञान मिलता है, इससे हमें ये समस्त कलाओं की जननी है, आपको खुशी देता है और न जाने क्या क्या। और पहली बार समुद्र मंथन नामक नाटक यहाँ खेला गया 3000 साल पहले। तब शायद बाकी मुल्क में लोग गुफे में बैठे हुए थे, गुफा में बैठ के शेर चीता को देख रहे थे कि ये शेर आया, ये चीता आएगा, पर यहाँ पर नाटक हो रहा था। यानी कि यहाँ संगठन नाम की चीज़ हो चुकी थी, लोग संगठित थे, लोग पढ़े लिखे थे, लोग कला के बारे में जानते थे, लोग संगीत के बारे में जानते थे, नृत्य के बारे में जानते थे, शिल्प कला के बारे में जानते थे, जो सारे आयाम है नाटक में उस सबको जानते थे। और सबसे बड़ी बात जो एकदम कड़क में बिकती है आजकल, थिएटर मैनेजमेंट का कोर्स, सूत्रधार नाम की चीज़ उन्होंने इजाद किया था, जिसको थिएटर मैनेजर कहते हैं। सो इतना बड़ा हमारा जो एक ट्रेडिशन है, उसी को देखते हुए हम भारत रंग महोत्सव कर रहे हैं। इसमें हम पूरे देश को जोड़ते हैं, साथ में बाकी देशों को भी जोड़ते हैं, क्योंकि वो बेचारे हमारे ही हैं, वो सब हमारे हैं। क्योंकि ये जो जम्बूद्वीप है, वहाँ से खंड विखंड होके जो सब गए हैं, वो सब हमारे हैं। वन अर्थ, वन नेशन, वसुधैव कुटुंबकम, इसी को सामने रखते हुए आज 150 से भी अधिक नाटक लेकर हम देश के 15 जगह पे इस बार कर रहे हैं, 15 शहर में। और सारे नाटक वाले हम सब एक हैं। कोई प्रशिक्षित हो जाता है विधिबद्ध रूप से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या भारत हिंदू नाट्य अकेडमी या जो है वहाँ जाता है, या फिर कई लोग होते हैं जो एकलव्य होते हैं। हम नाटक वाले एकलव्य का अंगूठा ना काटें, उनको हम एम्ब्रेस करें, आलिंगन करें और सब मिल के आगे चलें। जय हिंद, नमस्कार। भारत रंग महोत्सव के रंगदूत पंकज त्रिपाठी जी से आग्रह कर रही हूं कि वो आए और दर्शकों से भारंगम के प्रति अपने विचार व्यक्त करें। क्षमा, उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम। ये रंगदूत हैं, ये भारत रंग महोत्सव के रंग नहीं है, ये हमारे महोत्सव के रंगदूत हैं, जिसको अंग्रेजी में आजकल लोग बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो भारत रंग महोत्सव आज अगर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, तो वो अपने आप में एक ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन हमारी भाषा में रंगदूत हैं। यहाँ मेरे बहुत सारे सीनियर बैठे हैं। परेश सर नमस्ते, महामहिम राज्यपाल सर जी। अब मुझे प्रैक्टिस है नहीं ऐसे मंचों पे बोलने की, तो रंगदूत जैसे होता है, बिहार में एक शब्द है रंगबाज। तो हम वैसे भी मान सकते हैं कि हम रंगबाज हैं, हम रंगबाजी करेंगे। जो नाटक होंगे उनकी यथासंभव, जहाँ तक संभव होगा, हम प्रचार प्रसार में लगेंगे। मैं जब चितरंजन सर ने मुझे बोला, तो मैं तो सिनेमा कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, रंगमंच से हालांकि बहुत चाहत है करूँ, इस साल के अंत तक करूँगा भी, तो उससे मन मानता नहीं है।
तो मैं बोला चलो कम से कम ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ कि नए दर्शक आए। मेरी भी चाहत है कि रंगमंच में नए दर्शक बने। मुंबई, दिल्ली, पटना, हर शहर में रंगमंच का एक सेट ऑडियंस होती है कि वहीं 500 लोग बार बार नाटक देखने आते हैं और वहीं नाटकों पे बातें करते हैं और वहीं बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी 99% लोगों को पता नहीं होता है। तो मुझे लगा कि हम जुड़ते हैं और एटलीस्ट ऐसे प्रयासों से हो सकता है पटना में या अन्य शहरों में, जो दिल्ली मुंबई के सिवाय 13 अन्य शहरों में भी नाटक है, तो वहाँ लोग जुड़ें। तो मैं आभारी हूँ चितरंजन सर का और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। मैं छात्र रहा हूँ वहाँ का, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी थी कि इन्होंने जैसे आदेश दिया, मैं बोला बस मैं रेडी हूँ, कोई से आप जहाँ बोलिए जैसे बोलिए मैं पहुँचूँगा और जो जो संभव होगा वो मैं अपने स्तर से करूँगा। सो धन्यवाद, नमस्ते। अब अनुरोध है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष श्री परेश रावल जी को, मैं उनके विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मंच पर विराजमान महामहिम हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैन साहब, हमारे डायरेक्टर मिस्टर चितरंजन त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी जी, और हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू जैसे रघुवीर यादव भाई, और यहाँ पर बैठे हुए सभी गुरुवर्य, सभी पूजनीय बजाज साहब हैं, वामन केंद्रे साहब हैं, बड़े बड़े कलावंत हैं यहाँ पे, जिसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है बरसों तक। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझ जैसे, मेरे जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा नहीं है, और मैं सीखता रहा हूँ उन लोगों से। और आज भी जब मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये जो गैलेक्सी ऑफ स्टार है, माने स्टार एक्टर्स, वो स्टार नहीं, ये सब स्टार एक्टर है यहाँ पे। ये जब मुंबई आए थे तो उनका मुंबई में कोई गॉडफादर नहीं था। सच पूछो तो उनका फादर भी बम्बई का नहीं था। इन लोगों ने मेहनत करके अपना नाम बनाया है, और ना ही कोई आर.डी. बर्मन या ए.आर. रहमान साहब के गीत पे उनको डांस करने का मौका मिला, या कोई दौड़ती हुई ट्रेन पे एक्शन करने का मौका मिला, या कोई खूबसूरत हीरोइन का पल्लू पकड़ने के बाद गीत गाने का मौका मिला। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग के बलबूते पे स्टार बने। और मुझे ऐसे सम्माननीय, ऐसे गुणवान कलावंत लोगों के साथ रहने का मैं सच में अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि मैं हूँ थिएटर का और मैं थिएटर वाला ही रहना पसंद करूँगा। तो जब ऐसे लोग हैं, तो जब मुझे ये न्योता आया कि आपको बनना है एनएसडी का चेयरमैन, उससे पहले मैं जब एमपी था तब वामन साहब के पास जाके मैं बैठता था वहाँ पे और बातें करते रहते थे। और जब जब एनएसडी के कलाकार आते तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमने सुना था कि एक नसीरुद्दीन शाह, एक ओमपुरी जैसे कलाकार आए हैं एनएसडी से। मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं, तो खार में किसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट के अंदर दोनों खड़े हुए थे। हमने दूर से उनको देखा और हम धन्य हो गए थे। तो उस जगह मुझे अगर चेयरमैन बनने का मौका मिलता है तो मैंने बोला चलो, ये कम से कम इतने साल गए बम्बई में रहते हुए, हमारे पास न जानकारी थी, और जब जानकारी आई तो पैसे भी नहीं थे कि हम वहाँ जाए और घर से दूर रहे और एनएसडी के स्टूडेंट बने। ये हमारे पास मौका था नहीं, मैंने अब मौका आया है। और मैं ये समझता हूँ, जब लोग गांव में पंकज भाई को देखते होंगे, रघुवीर यादव साहब को देखते होंगे, गोविंद नामदेव जी को देखते होंगे, ये जो ऐसे उच्च कोटि के जो कलाकार उनको देखते होंगे, तो उनको भी लगता होगा कि हम कैसे जाएं। तो मैं तो ये समझता हूँ, ये मेरा हम्बल सजेशन है जो मैं दोहरा रहा हूँ, कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए एनएसडी, सिर्फ दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। ये जहां जहां से लोग आते हैं, आप देखिए, ये आयरनी है। और मैं ये जो कहता हूं बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ कहता हूं कि देश की राजधानी में एनएसडी है, लेकिन थिएटर की राजधानी मुंबई में एनएसडी नहीं है।
और ये थिएटर की राजधानी है मुंबई। यहाँ पे गुजराती, मराठी, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, अंग्रेजी, अलग अलग किस्म के ड्रामा होते हैं और होते ही रहते हैं। और दुख की बात यह भी है कि यहाँ पे कल्चरल स्पेस की कमी है, कल्चरल स्पेस ही नहीं है। मैंने एक जगह कहा भी था कि जैसे हर स्टेट के अंदर एम्स है, वैसे हर स्टेट के अंदर एनएसडी भी होनी चाहिए। और एनएसडी के साथ साथ एक थिएटर भी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे सस्ते अनाज की दुकानें होती है, सस्ते राशन की दुकानें होती है, वैसे सस्ते भाड़े वाले थिएटर का भी प्रबंध करना चाहिए। मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं पृथ्वी थिएटर को, शशि कपूर साहब को, कि जहां पे स्क्वायर फीट का रेट 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया है, वैसी जगह पे वो बंदे ने थिएटर बनाया। और सिर्फ बनाया नहीं, टोकनिज्म नहीं किया, चलाते रहे, बरसों चलाते रहे। जनरेशन के जनरेशन एक्टर वहां से निकले हैं और जनरेशन के जनरेशन प्रेक्षक भी वहां से निकले। पृथ्वी थिएटर में ड्रामा देखने के बाद लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है। उनको देखने में पता चल गया कि क्या किस किस्म से थिएटर को देखा जाना चाहिए। तो जब ऐसे लोग हैं तो गवर्नमेंट को भी सब्सिडी देनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने बीच में सुना था कि पानी की और बिजली की सब्सिडी के बारे में बात हो रही थी पृथ्वी थिएटर में, वो भी बड़ी दिक्कत होती थी उनको। तो गवर्नमेंट को इस किस्म के सपोर्ट भी करना चाहिए। और साथ साथ मेरा सुझाव अनवारंटेड, अनसॉलिसिटेड स्टूडेंट के लिए भी है। जो स्टूडेंट अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, अपने पूरे माहौल को छोड़ के 3-3.5 साल तक दिल्ली आता है ये पढ़ने के लिए, ये सीखने के लिए, तो उसे सिर्फ उसमें ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्टिविज्म भी जरूरी है, लेकिन जब आपकी स्टडी खत्म हो जाए बाद में, गांधी जी ने भी बैरिस्टर बनने के बाद एक्टिविज्म किया था, बीच में नहीं किया। ये सब बहुत जरूरी है। और जहां से आप, मैं समझता हूं कुछ सालाना सरकार एक स्टूडेंट के पीछे 1.5 या 1.25-2 करोड़ रुपया खर्चा करती है, 3 सालाना, ऐसा मैं समझता हूं। तो जब सरकार आपके पीछे इतना खर्चा करती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी एक पेबैक टाइम होता है। गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप जहां से जिस इलाके से आए उसी इलाके में जाइए, वहां पे अपनी भाषा में आप थिएटर कीजिए, आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाइए। कब तक आप मुंबई आएंगे? और मुंबई आइए, मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई ये मत समझना, आप आइए, लेकिन कब तक आप बेचारे बन के, बेबस बन के देखते रहेंगे अब हमारा क्या होगा? मैं नसीरुद्दीन शाह साहब को सलाम करता हूं, उनको कोई जरूरत नहीं है थिएटर करने की, वो कंटिन्यूअस थिएटर करते रहते। और मैं ऐसे कई एक्टरों को जानता हूं एनएसडी के जो थिएटर करते ही नहीं है, तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए, थिएटर आपका रियाज है, वही आपको बचाएगा, वही आपको सिखाएगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। नसीरुद्दीन शाह बनने हैं सिर्फ एनएसडी में पढ़ने से नहीं, एनएसडी में पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आप के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है, तब जाके वो नसीरुद्दीन शाह बने या ओमपुरी बने। तो ये हमको भी समझना चाहिए। और दूसरी बात रही, एनएसडी को जितना हो सके उतना हमारी तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको अच्छे फैकल्टी लाके देनी चाहिए, बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए पढ़ाई के मामले में, उनके एक्सपोजर के मामले में बड़ा चैलेंजिंग बनाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़े बहुत परिवर्तन हम ये लाना चाहते हैं कि आपके जो वर्किंग आवर्स है वो रात को 7 बजे से लेके, अब हमारे सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक के न हो। इसमें कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है, बॉडी थक जाती है, दिमाग थक जाता है, आप ऊब जाते हो और जल्दी से जो माहौल उसे उखड़ भी जाते हो। 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक कीजिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी रहेगा, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, रहने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की भी है और गवर्नमेंट की भी है। और सरकार बिल्कुल सोचे कि मैं ये समझता हूँ कि कोई कहेगा कि देखो अभी ये मोदी जी की वाहवाही करे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट है एग्रेसिव है,
जो बोलती है वो करके दिखाने में मानती हूँ। ये गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव रखेंगे, ये गवर्नमेंट करके दिखाएगी, हम उनको करके दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मजबूर भी करेंगे, वो करेंगे वो। और एनएसडी को लेकर दूसरे ये भी विचार है कि पूरा एनएसडी के बाद जब हमने देखा 15,000 का डेटा पड़ा हुआ है, पूरा डिजिटाइज है, वर्ल्ड क्लास मटेरियल है, वर्ल्ड क्लास प्लेज, वर्ल्ड क्लास एक्टिंग, वर्ल्ड क्लास डायरेक्शन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन। क्यों ये सारे मटेरियल को लेकर थिएटर का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों ना खोला जाए और दुनिया के जितने भी थिएटर है वो सबके साथ उसे जोड़ा जाए। वेस्ट एंड का हो, ब्रॉडवे का हो, नॉर्वे का हो, स्वीडन का हो, सबके साथ हमारा भी थिएटर जुड़े और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ सब्सक्राइब करो उसको। उससे जो आमदनी होगी उसका भी फायदा एनएसडी को होगा। और सिर्फ पैसा खर्चा करना और सिर्फ गवर्नमेंट से लेते रहना, ये नजरिया नहीं होना चाहिए। हमको आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि एनएसडी को हर स्टेट के साथ टाइप कीजिए, मुंबई गवर्नमेंट के साथ, मुंबई स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप कीजिए। हर महीने यहाँ पे रेपर्टरी का एक प्रोडक्शन हो, उसके 2 या 3 शो हो हर महीने। तो यहाँ के जो टैलेंट स्काउट है वो भी आके देखे कि भैया देखो किस किस्म के कलाकार है, कितने चैंपियन कलाकार है, जो लुखे सूखे लेके आते हैं बाकी के उससे तो कई गुना अच्छे हैं ये, वो भी और टैलेंट स्काउट को पता चलेगा। तो ये जितना हो सके उतना एनएसडी को खुल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ पॉपुलर होना मीडियोकर की निशानी नहीं है। एक गलत नोशन बैठ गया है, ये लेफ्टिस्ट नोशन है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत नोशन है कि जो पॉपुलर हो मीडियोकर है। तो भाई चार्ली चैपलिन साहब को आप क्या कहेंगे, वो भी पॉपुलर है। और मैं ये समझता हूँ कि हर किसी की, हर आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है, बड़ी अर्ज होती है कि लोग मुझे देखे। सत्यजीत रे साहब ने भी कहा था और कुरोसावा साहब ने भी कहा था कि आई वांट टू रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमको क्यों कूप मंडू की तरह एक ही जगह पड़े रहे, हम जाए हर जगह ड्रामा करें, बट उसके लिए एक फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनएसडी को भी धक्का देना पड़ेगा, एनएसडी को भी ये गवर्नमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ना पड़ेगा। तो ये विचार है और मैं समझता हूँ जब तक है तब तक पूरी कोशिश रहेंगी। तो लेकिन सबका साथ चाहिए। और फॉर्चुनेटली मैं, मोहंती साहब यहाँ पे बैठे हैं, शांतनु जी बैठे हैं यहाँ पे, इस सबका मैं रियली शुक्रगुजार हूँ। प्रोएक्टिव है। और अभी त्रिपाठी साहब आए, बड़े प्रोएक्टिव है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं और स्टूडेंट को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो स्टूडेंट से सभी से मेरी जिम्मेदारी, सब साथ में लेके चले और बस जितना हो सके, क्योंकि जितना एनएसडी आगे बढ़ेगा। और एनएसडी को दूसरी भी एक बात करनी चाहिए, ये प्रस्ताव मैंने रखा हुआ था कि हर यूनिवर्सिटी के साथ एनएसडी का टाइप, एंड दैट यूनिवर्सिटी इन टर्न विल टाइप विद कॉलेजेस, स्कूल्स। तब देखिए कितने यंग टैलेंट का आपको मिलता रहेगा, फ्लो आता रहेगा एंड एवरीबडी गेट्स कनेक्टेड। तो ये होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ और कोशिश करेंगे, ऑनेस्टी के साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि थिएटर जहाँ से हम आए हैं, हमारी माँ के लिए अगर इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महामहिम श्री रमेश बैस जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और भारत रंग महोत्सव को अपना शुभ आशीष और शुभकामनाएं प्रदान करें। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ के स्थान इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री परेश रावल जी अध्यक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री पंकज त्रिपाठी भारत रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर, श्री रघुवीर यादव जाने माने रंगकर्मी अभिनेता, श्री चितरंजन त्रिपाठी निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच से जुड़े सभी कलाकार, निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, दर्शक, देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव भारंगम के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है।
दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल वारंगम को भारत में आयोजित करने के लिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को हार्दिक बधाई देता हूं। महोत्सव के लिए देश विदेश से आए सभी रंग प्रेमियों का मैं महाराष्ट्र में स्वागत करता हूं। मुझे यह जानकर विशेष रूप से खुशी हुई कि महोत्सव केवल मुंबई दिल्ली तक सीमित न रहकर देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगा। वारंगम के 25वें संस्करण की शुरुआत मुंबई में हो रही है। मुंबई भारत की फिल्म राजधानी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फिल्म जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने इसे अनेक महान अभिनेता और फिल्म निर्माता दिए हैं। वास्तव में मुंबई में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का केंद्र होना चाहिए। मुंबई के लोग रंगभूमि के अच्छे पारखी हैं। हर दिन मुंबई में सैकड़ों मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी नाटक चलते रहते हैं। मुझे खुशी है कि आज से आरंभ हो रहे इस 22 दिवसीय भारत रंग महोत्सव में देश के 15 शहरों में 150 से अधिक नाटकों का मंचन हो रहा है। इसके साथ ही निर्देशक के साथ विमर्श सत्र, मास्टर क्लास और रंग दिग्गजों के साथ संवाद कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि एनएसडी भारत के आदिवासी रंगमंच को प्रदर्शित करने के लिए आदि रंग महोत्सव का भी आयोजन करता है। ये वाकई सराहनीय है। श्री परेश रावल जी, पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी जैसे प्रसिद्ध रंगकर्मियों का इस महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ना बहुत प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का गौरव है। इस नाट्य विद्यालय ने देश के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को तैयार किया है, जो आज अपने आप में एक संस्था है। विभिन्न समय एएसडी के निर्देशक के रूप में इब्राहिम अलकाजी, वी कारन, रतन थियाम, वामन केंद्रे जैसे लोगों ने नेतृत्व दिया है। प्रिय मित्रों, एक रंग प्रेमी के रूप में मुझे गर्व है कि भारत में रंगमंच का भव्य इतिहास रहा है। हर राज्य की अपनी अपनी रंग भूमि है। तमाशा, यक्षगान, दशावतार, नौटंकी, जतरा और न जाने कितनी परंपराएं हैं हमारे देश में। इन सभी को विश्व के सामने लाने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमने 15 नवंबर को महाराष्ट्र राजभवन में झारखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र आने के पहले मैं झारखंड का राज्यपाल भी रहा। झारखंड दिवस के अवसर पर झारखंड से आए कलाकारों ने जब अपना अद्भुत छाऊ नृत्य पेश किया तो लोग दंग रह गए। कितने अद्भुत नृत्य है हमारे पास, कितनी भाषाएं हैं, कितने व्यंजन हैं, कितनी बोली भाषाएं हैं। यही श्रेष्ठ भारत हमें विश्व के सामने लाना है। हर छोटे बच्चे में कोई ना कोई कला छिपी होती है। जरूरत है उसे खोजने की, परखने की। लेकिन हमारे स्कूलों में रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं होते। दुर्भाग्य से न तो माता पिता और न ही शिक्षक प्रदर्शन कला को उचित महत्व देते हैं। बच्चों को स्कूल से ही रंगमंच की दुनिया से परिचित कराने की जरूरत है। थिएटर में भाग लेने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होंगे और वे बेहतर इंसान बनेंगे। राज्यपाल होने के साथ मैं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हूँ। लगभग 21 वर्ष पहले मेरे पूर्ववर्तियों ने महाराष्ट्र में एक अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष शुरू किया था। यह महोत्सव छात्र कलाकारों को प्रदर्शन कला के विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से हमें कई प्रतिभाशाली कलाकार मिलते हैं। मेरी धारणा है कि मुंबई जैसे महानगर में एक बड़ा मंच होना चाहिए। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ थिएटर रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यह एक वार्षिक कार्यक्रम बनाना चाहिए। न्यूयॉर्क में मेट गाला फैशन फेस्टिवल होता है, उसी तरह हमें वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ थिएटर मनाना चाहिए और उसे एक मेगा इवेंट बनाना चाहिए। हमारे शहर
राज्य और देश में नाटक थिएटरों को बनाए रखने के और उन्नत करने की आवश्यकता है। साथ ही वे किफ़ायती भी होनी चाहिए। यदि ड्रामा थिएटर का किराया सस्ता होगा तो शो के टिकट आम लोगों के लिए सस्ते होंगे। हमें रंगमंच को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं और यहाँ तक कि बोलियों में भी रंगमंच को प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी कभी समाचार पत्र में वृद्ध अभिनेताओं और तकनीकी व्यक्तियों के उपेक्षित जीवन जीने की खबर आती है। मेरा मानना है कि सेवानिवृत्त आर्टिस्ट तथा टेक्नीशियन को दी जाने वाली पेंशन बढ़ानी चाहिए और उनके चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। शेक्सपियर ने कहा था कि विश्व एक रंगमंच है और हम सभी के कलाकार हैं। भारत में कहानियों का एक विशाल संग्रह है जिसे बताने और दोबारा सुनाने की जरूरत है। इस परिदृश्य में रंगमंच को समावेशी होना होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उसे कुछ मिनटों का भरपूर मनोरंजन प्रदान करें। हम लोगों के जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन रंगकर्मी उन्हें कुछ घंटों के लिए दुख भुलाने में मदद जरूर कर सकते हैं। यह रंगमंच की देवता द्वारा आप में से प्रत्येक पर डाली हुई जिम्मेदारी है। मैं थिएटर के प्रति आपके समर्पण और प्रेम के लिए आप सभी को बधाई देता हूं और भारत के रंगमंच महोत्सव के शानदार सफलता के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो मैं 40 साल से राजनीतिक मंच में गया, लेकिन रंगमंच में आज मैं पहली बार आया। मैं परेश रावल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि परेश रावल जी मेरे साथ सांसद भी रहे और उन्होंने निमंत्रण दिया और आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हिंद। श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी से आग्रह है कि वो आए और आभार व्यक्त करें। नमस्कार। भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ की उद्घाटनी उत्सव में महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन के लिए कोटि कोटि नमन। साथ हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की सोसाइटी के अध्यक्ष श्री परेश रावल जी, आपने यहाँ आज बहुत सारी बातें सामने रखा है और आपकी नेतृत्व में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे विस्तार और करे और जो हमारे 4-5 सेंटर खुले हैं उसको कैसे फुल फ्लेजेड सेंटर बनाया जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश में हैं, मंत्रालय के साथ संपर्क में हैं। अगर हो जाए तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की विस्तार सही में आगे हो पाएगा। और साथ साथ जो हमारे 1500 आवर्स की जो डिजिटल आर्काइवल है उसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं और जल्दी उसको हम कर पाएंगे, ये हमें लगता है। आपकी ये जो इतने बड़ा उत्सव हमारे भारतवर्ष में 15 शहर में और इसका जो हमें एंट्रीज मिलते हैं वो कम से कम 1000 से ऊपर, 1000 के आसपास, तो ये 25 साल में ये जो रंग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बना है, सबसे बड़ा महोत्सव बना है, उसकी आपके मार्गदर्शन में ही हो रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। और हमारे जो पूर्व छात्र पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी, आप लोगों ने यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में योगदान दिया है और ख़ास करके पंकज जी जो आसमान छू रहे हैं लेकिन ज़मीन में जुड़े हुए हैं, तुरंत हमारे कार्यक्रम के लिए आप राजी हुए हैं और बहुत बढ़ चढ़ के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जगह में पहुँच रहे हैं। सही में इतने व्यस्तता के बावजूद तो आपको बहुत बहुत अंतःकोण से धन्यवाद। और चित्रंजन त्रिपाठी जी अभी 4 महीना पहले ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन इस उत्सव को जो 15 शहर में करना और 150 की शो करना, 100 से 20 परफॉर्मेंस ज़्यादा करना, इतना बड़ा
उत्सव जो मना रहे हैं उसकी कुशल नेतृत्व में हो रहा है। बहुत सारी नवीन दृष्टिकोण के साथ आए हैं। टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको कैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी उस सब को किया जाए, उसके लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। ये रंग गीत जो यहाँ पे स्वानंद किरकिरे साहब ने योगदान जैसे किया, ये भी अभी भी हुआ है। तो ये सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी सामने बैठे हुए कोई हमारे मैक्सिमम पूर्व छात्राएं हैं, और इनको तो मैं कहते हैं व्यक्ति नहीं, ये सब एक एक संस्था है, तो इसलिए सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन खास करके बजाज साहब, बामन जी, मनोज जी, वामदेव जी, सब जो हैं यहाँ पे, अतुल जी, आप सभी हमारे लिए प्रेरणा है और समाज के लिए अपने जो करते हैं और अपने जो कष्ट पीड़ा सह के समाज को आनंद देते हैं, समाज के लिए करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ, नमन करता हूँ सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और ये कार्यक्रम करने के लिए हमारे जो संकाय सदस्य हैं, हमारे स्टाफ, कर्मचारी है, अधिकारी है, दिल्ली में उद्घाटन होता है, लेकिन इस साल पहली बार है जो हमारे चेयरमैन साहब और निदेशक महोदय की ये रहा जो बॉम्बे में उद्घाटन किया जाए। इस कार्यक्रम को करने के लिए जितने भी हमारे संकाय सदस्य यहाँ पहुँचे हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी तमाम प्रेस वाले हैं, सभी ने इसको बढ़ चढ़ के सारे भारत में, खास करके जब हमारे इसको पब्लिसिटी इतना अच्छे से हो रहा है, इस बार इस प्रचार प्रसार खूब अच्छा हो रहा है, तो इसलिए प्रेस वालों को, यहाँ की ऑडिटोरियम को, कर्मकर्ता को और साधुवाद सभी को, और ख़ास करके गवर्नर साहब आपके आने के लिए, और आपके रंग कर्म की जो आपकी प्यार है, मोहब्बत है, वो आगे भी जारी रहे। और ये 25 साल में जब हम रंग इसको प्रवेश किए फेस्टिवल को, वो आगे कैसे और बढ़ें, इसके लिए सभी को बधाई हो, धन्यवाद, थैंक यू।